हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों यहाँ पर आज हम लोग सीमा और अवकलज लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे और फिर इसके आगे बढ़ेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है उसको सीमा कहेंगे अर्थात लिमिट, और दूसरा इसी से रिलेटेड है, दोनों ही टॉपिक अलग अलग हैं। दूसरा जो अवकलज है अर्थात डेरिवेटिव है वो बिल्कुल सीमा से रिलेटेड है। तो हम आज पहले बात करेंगे सीमा की। सीमा क्या होता है? जैसा बच्चों नाम है उसका सीमा। सीमा का मतलब सीमा का मतलब जैसे सरहद कह सकते हो, है ना। सरहद किसी भी चीज की एक सीमा। जैसे हम कहें कि भाई पाकिस्तान और आपका भारत दोनों की सीमा है ना, सीमा है। या वो तो पाकिस्तान हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये तो एक थोड़ी अलग जैसी बात हो गई, दूर जैसी बात हो गई। हम ये कह सकते हैं कि आपका एक डिस्ट्रिक्ट है और आपके एक पड़ोस का डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी एक सीमा होती है ना। अलग अलग जिलों की सीमा होती है, अलग अलग हम कहें कि अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, जो जिले में ब्लॉक होते हैं उनकी सीमाएं भी अलग अलग होती हैं। तो सीमा का मतलब हम कह सकते हैं कि लिमिट, है ना, एक लिमिट में रहना। हम अपने लिमिट में रहें, आप अपनी लिमिट में रहो, कहते हैं ना, अपनी अपनी लिमिट में रहो। तो मतलब सीमा का मतलब है कि एक बाउंड्री। यहां पर हमने अपने शब्द के अनुसार समझाने का प्रयास किया, लेकिन हकीकत में गणित की भाषा में सीमा से क्या लेना देना है। सीमा का मतलब है, गणित की भाषा में सीमा का मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा सा पहले और जाना पड़ेगा, फलन पर जाना पड़ेगा। फलन क्या होता है पहले आप यहां से समझें। कोई जो फलन होता था, उस फलन का मान किसी पर्टिकुलर बिंदु पर हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर कोई फलन होता है, किसी बिंदु पर उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कुछ फलन ऐसे होते हैं जिसका किसी बिंदु पर, किसी पर्टिकुलर बिंदु पर मान ज्ञात किया ही नहीं जा सकता। जैसे आपसे कहें एक फलन हमारे पास है कोई, इसको कहें एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे में यहां लिख लें एक्स माइनस 2। ये भी बच्चों एक फलन है, बिल्कुल सही बात है। ये एक्स में आपका एक फलन है, और यहां पर आपसे ये कहें कि x बराबर 2 पर इस फलन का मान कितना होगा, तो आप कहोगे x बराबर 2 पर इस फलन का मान अर्थात f2 का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में 4 और नीचे लिखना है 2 माइनस 2। ठीक है, x बराबर 2 लिख दें। ठीक है बच्चों, x बराबर 2 लिख दें। तो x बराबर 2 रखने से हो क्या रहा है, देखो ध्यान दें, यहां पर 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 और नीचे बटे में 2 माइनस 2, कह सकते हैं 0 बटे 0। 0 बटे 0 अनिर्धार रूप कहलाता है। यहां पर कह सकते हैं 0 बटे 0 का कोई भी अर्थ नहीं है, और यहां पर x बराबर 2 पर फलन का मान अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोई यहां पर हमने परिभाषा नहीं बता पाई, मतलब ये परिभाषित नहीं है। x बराबर 2 पर फलन हमारा परिभाषित नहीं है, इसका कोई मायने नहीं है, ये समझो। तो कुछ फलन ऐसे होते हैं जिनके किसी बिंदु पर अगर मान निकाला जाए और वो मान अगर परिभाषित ना आए, किस किस फॉर्म में आए, यहां पर किसी बिंदु को किसी फलन में रखने पर फलन का मान या तो 0 बटे 0 के रूप में आए तो उसको हम कहेंगे फलन परिभाषित नहीं है, या फिर 0 अनंत बटे अनंत के फॉर्म में आ जाए तो अभी कहेंगे फलन हमारा परिभाषित नहीं है, या फिर हम कहें कि 0 बटे अनंत के फॉर्म में आ जाए तो अभी कहेंगे फलन हमारा परिभाषित नहीं है। मतलब हम कह दें कि ये सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, इसको हम कहेंगे ये हमारे अनिर्धार रूप हैं। हम कह सकते हैं कि इन बिंदुओं पर फलन हमारा क्या है, परिभाषित नहीं है। ये सब कुछ बिंदु कुछ ऐसे हैं जिनको कहेंगे फलन हमारा परिभाषित नहीं है। ऐसा एक बिंदु जिस पर फलन हमारा परिभाषित नहीं होता है, उस बिंदु पर फलन की सीमा हम ज्ञात करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि किसी फलन का अगर यहां पर जैसे हम ये कहें कि x बराबर 2 पर फलन हमारा परिभाषित नहीं है, तो फिर x बराबर 2 के अलावा x बराबर 2 से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम पर उसकी वैल्यू निकाल के देख लें। x बराबर 2 से कुछ ज्यादा पर या x बराबर 2 से कुछ कम पर उसकी वैल्यू निकाल के देख लें। ऐसे समझो कि अगर x बराबर 2 नहीं है तब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये फलन हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। x बराबर 2 पर तो फलन हमारा परिभाषित नहीं है,
x बराबर 2 ना हो तो इस फलन का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर ऐसे कर दें कि इसके अगर फैक्टराइजेशन इसको फैक्टर कर लें तो x माइनस 2 और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 यहाँ लिख दें और इस तरीके से यहाँ x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल कर दें तो ये फलन हमारा x प्लस 2 ये हमारा fx बराबर हो जाएगा x प्लस 2। मतलब x बराबर जब 2 नहीं है तब फलन fx बराबर क्या है, x प्लस 2 है। बात आ रही समझ में ना। अब बच्चों यहां पर देखो कि x का मान 2 नहीं है, 2 नहीं है तो 2 से कुछ ज्यादा या फिर 2 से कुछ कम है, 2 नहीं है, 2 पर तो फलन परिभाषित ही नहीं है तो फिर x बराबर 2 नहीं है मतलब 2 से कुछ ज्यादा है या फिर 2 से कुछ कम है। अगर हम ये माने कि x का मान 2 से कुछ ज्यादा है या फिर ये माने कि x का मान 2 से कुछ कम है तो x बराबर 2 से कुछ कम मानों के लिए हम बढ़ाते 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 उसको x बराबर 2 की ओर ले जाएं तो फिर हम ये देखें कि fx का मान कहां पर जा रहा है। देखो समझो बात ध्यान से, x बराबर 2 लिख दिया जाए अगर तो यहां से देखो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम ये कहें कि x बराबर 2 से कुछ कम, x बराबर 2 से कुछ कम मतलब 2 से कुछ कम, थोड़ा बहुत कुछ कम, हम कह दें कि x बराबर 1.9 लगभग 2 ही हो गया है ना, x बराबर 1.2 तो हम कह सकते हैं कि f 1.2 का मान या ये कहें कि fx का मान कितना आएगा तो हम कहें कि fx का मान आएगा 1.9 प्लस 2 बराबर में 3.9 आएगा। ध्यान से समझना है, हमने यहां पर x बराबर 2 नहीं बल्कि 2 से थोड़ा सा कम लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे जाए, 2 के और आगे जाए, x बराबर 2 की तरफ जाना चाह रहे हैं तो इससे थोड़ा और आगे बढ़ा दो भाई, x का मान 1.99 कर दो और थोड़ा आगे बढ़ गए, हम 2 की तरफ बढ़ गए तो x बराबर 1.99 तो हम यहाँ पर fx की वैल्यू देखें कितनी मिल जाएगी भाई, ये हो जाएगी 1.99 प्लस 2 बराबर में ये हो जाएगा 3.99 हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ो, 2 की ओर जा रहे हैं हम तो x बराबर यहां पर और थोड़ी वैल्यू बढ़ा दें 1.99 कर दें, 999 कर दें तो हम यहां पर देखें कि fx की वैल्यू कितनी हो रही है 1.999 प्लस 2 दैट इज 3.999 हो गई। मतलब हम और आगे जाएं, और आगे, अभी 2 पर नहीं पहुंचे और थोड़ा 2 के करीब में जाएं तो और थोड़ी वैल्यू बढ़ा दो, x की वैल्यू और आगे बढ़ाओ तो 1.9999 और 4 बार लिख दो तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, तो fx की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी तो ये हो जाएगी 1.9999 प्लस 2 बराबर में 3.9999। बात आई समझ में। हम x के मान को बढ़ाते जा रहे हैं, कहां तक ले जाएं, 2 के करीब पहुंचा दें, अभी 2 नहीं पहुंचा और 2 की करीब पहुंचाएं और आगे बढ़ाएं तो यहां पर कह सकते हैं कि x बराबर 1.999999 कुछ 4-5 बार लिख दें तो हम कह सकते हैं कि और हम 2 के नजदीक पहुंच गए तो हमारी वैल्यू ये देखो 1.99 1 2 3 4 5 6 बार हमने लिख दिया तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 और बराबर ये हो जाएगा 3.99999 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। बच्चों जैसे जैसे हम 2 की ओर बढ़ रहे हैं, देखो यहां पर 1.9 था ना, थोड़ा और आगे आए 1.99 और 2 के नजदीक आए और आगे बढ़ाओ मान। हम जैसे जैसे मान बढ़ाते जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो fx का मान निकल रहा है वो भी आपको बढ़ता हुआ 4 के निकट पहुंचता जा रहा है। देखो ये 3.9 है, यहां पर 3.99 आया और आगे 4 के निकट आया, फिर इसके बाद 3.999 आया और 4 के निकट आया, 3.999 और 4 के निकट आया। ये हम कह सकते हैं कि लगभग अब ये 4 के बराबर हो गया है ना, ये मान काहे के बराबर हो रहा है, 4 के बराबर। हम जब x का मान 2 के बराबर करने जा रहे हैं, अभी करने नहीं जा रहे, हुआ नहीं है, करने जा रहे हैं, मतलब x का मान 2 की ओर ले जा रहे हैं तो fx का मान फिर 4 की ओर जा रहा है ना। क्या हो रहा है, जब x का मान हम बढ़ा रहे हैं 2 की ओर तो हम यहां देख रहे हैं कि जो fx है वो बढ़ रहा है 4 की ओर। यही तो बात है, x का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं
तो एफ एक्स का मान भी 4 की ओर बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x टेंड्स टू, इसको कैसे पढ़ते हैं, x बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। इस निशान को अग्रसर हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं पढ़ना है आपको, इंग्लिश में पढ़ना है। क्या याद रखना है कि x टेंड्स टू, अप्रोच कर रहा है 2 की ओर, अप्रोच मतलब आगे 2 की ओर जा रहा है, x का मान 2 की ओर जा रहा है, तो इसको ऐसे पढ़ दोगे x टेंड्स टू 2, तो एफ एक्स टेंड्स टू 4। x का मान जब 2 की ओर जा रहा है तो एफ एक्स का मान 4 की ओर जा रहा है। बात आ रही है ना समझ में। तो अगर यहां पर x का मान 2 नहीं है, मतलब 2 से थोड़ा कम है, और 2 बढ़ाते बढ़ाते हम 2 की ओर ले जा रहे हैं, तो फिर एफ एक्स का मान भी बढ़ते बढ़ते हम कहां ले जा रहे हैं, 4 की ओर ले जा रहे हैं। बात आ रही है ना समझ में। अब बात उल्टी तरफ से आ जाओ, हम ये कहें कि x का मान 2 नहीं है, तो हो सकता है 2 से कुछ ज्यादा हो, भाई 2 से कुछ कम है, तो बढ़ाते बढ़ाते हम 2 की ओर ले गए, तो एफ एक्स का मान फिर 4 की ओर जा रहा है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से कि अगर x का मान कुछ 2 से अधिक है, क्या है बच्चों, एफ एक्स का मान क्या है, 2 से कुछ अधिक है। अगर एफ एक्स का मान 2 से कुछ अधिक है, देखो यहां पर लिख देते हैं, ये तो हो गया x टेंड्स टू 2, तो एफ एक्स टेंड्स टू 4। ठीक है। अब देखो यदि मान लेते हैं कि x का मान 2 से कुछ ज्यादा है, मान लेते हैं 2.1 है, 2.1, 2 से कुछ ज्यादा है, तो फिर बताओ एफ एक्स का मान कितना होगा। तो आप कहोगे कि एफ एक्स का मान जो होगा वो आपका, देखो ये लिखा है ना, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2, एक्स का मान हमने लिख दिया 2.1, तो ये 2.1 प्लस 2 लिखें तो ये हो जाएगा 4.1। ठीक है, ठीक है ना। जब x बराबर 2.1 तो एफ एक्स का मान क्या है, 4.1, 4 से कुछ ज्यादा है। जब x का मान 2 से ज्यादा है तो एफ एक्स का मान क्या है, 4 से ज्यादा है। अब यहां से 2, ये x का मान थोड़ा और घटाओ, 2 की ओर ले आओ, क्योंकि 2 से ज्यादा है, अब हम 2 की ओर आना चाह रहे हैं, तो हम यहां से और इसका कुछ कम मान कर दें, 2.1 है, इसका थोड़ा और कम करके 2 के निकट ले आए, तो हम कह सकते हैं इसको थोड़ा कम करें तो 2.01 ऐसे लिख लें, कुछ कम हो गया ना। तो अब ये कम हो गया, तो एफ एक्स का मान बच्चों कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे एफ एक्स का मान हो जाएगा 2.01 प्लस 2 बराबर में यहां लिखेंगे 4.01 हो जाएगा। करेक्ट है। अब हम यहां से और कुछ और कम करें, मतलब x का मान घटाते घटाते हम 2 की ओर ला रहे हैं, तो x का मान घटाते घटाते अगर 2 की ओर ला रहे हैं, तो फिर एफ एक्स का मान घटते घटते कहां पर आ जाना चाहिए, 4 पर। देखो ध्यान दें, आ जाएगा बिल्कुल। x का मान हम और कम करें, 2 की ओर लाना चाहें तो 2.001 ऐसा लिख दें, और कम हो गया। तो अब बताओ एफ एक्स का मान बच्चों कितना हो जाएगा, आप कहोगे एफ एक्स का मान हो जाएगा 2.001 प्लस 2 बराबर में 4 यहां पर 001 लिख दें, और थोड़ा और कम करो, और कम करो, तो x बराबर 2 के निकट ले आना चाह रहे हैं, और थोड़ा 2 से यहां पर 2.001 से और कम कर दें, तो 2.0001 ऐसा लिख लें, तब एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो आप देखो 2.0001 प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा 4.0001 हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम x के मान को घटाते घटाते 2 की ओर बिल्कुल लाना चाह रहे हैं, तो 2 की ओर लाने पर हो क्या रहा है कि एफ एक्स का मान भी घटते घटते 4 की ओर आने लगा है। देखो 4.1 था, और कम होके 4.01 हो गया, कम हो गया ना, और कम कर दिया। जब यहां पर x का मान कम किया तो फिर एफ एक्स का मान और कम होके लगभग 4 के लगभग निकट आ रहा है। यहां पर देखो x का मान और कम कर लिया, मतलब x का मान पहले 2.1 था, कम किया 2.01 कर लिया, और कम किया 2.001 कर लिया, और कम कर लिया 2.0001 कर लिया। जैसे जैसे हम x के मान को घटाते जा रहे हैं, वैसे ही वैसे एफ एक्स का मान भी 4 की ओर घटता हुआ आ रहा है। तो आपने ये देखा कि जैसे जैसे हमने x का मान 2 की ओर लाने की कोशिश करी, वैसे ही वैसे एफ एक्स का मान 4 की ओर आने लग रहा है। तो बच्चों यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं
कि जैसे जैसे हम यहाँ से x का मान 2 ना हो, 2 से कुछ ज्यादा कम था, तो हम बढ़ाते बढ़ाते 2 की ओर ले गए, तो फिर fx का मान 4 की ओर आने लगा है ना। x का मान 2 की ओर ले गए तो fx का मान 4 की ओर आ रहा है। और बिल्कुल अगर fx का मान 2 से, ये x का मान 2 से अधिक है, तो फिर उसको घटाते घटाते हम 2 की ओर लाना चाह रहे हैं। तो घटाते घटाते जब हम 2 की ओर ला रहे हैं तो फिर fx का मान भी देखो घटते घटते 4 की ओर आ रहा है। ये 4 से ज्यादा है, फिर 4 से और नजदीक आया और नजदीक आया और नजदीक आया, लगभग 4 पे आ गया। ठीक है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर कम हो तो बढ़ाते बढ़ाते हम आगे बढ़े, उसी बिंदु पर ले जाए, तो फलन का मान जो मिल रहा है वो देखो दोनों तरफ से वही मिल रहा है। इधर से हमने मान को बढ़ाया, x के मान को बढ़ा के 2 के लगभग ले गए, x के मान को बढ़ा के 2 के लगभग ले गए, तो f का मान हो गया 4। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से x के मान को घटाते घटाते हम 2 की ओर ले गए, तो फिर f का मान घटते घटते हो गया 4। मतलब हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर जो फलन की सीमा है वो 4 है। x का मान 2 पर फलन की सीमा कितनी है बच्चों? 4। मतलब 4 है, 4 के इर्द गिर्द है, सीमा है उसकी, ऐसे समझो, है ना। x बराबर 2 पर फलन की सीमा का मान कितना है? 4 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, यहां पर लिख सकते हैं 4। देखो ध्यान दें, इस तरीके से लिखने का तरीका है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पर जो fx का मान है वो कितना है? 4 है। मतलब इसकी सीमा का मान है वो क्या है? 4 है। ठीक है बच्चों, समझ में आई? मतलब सीधी बात यह है कि जिस बिंदु पर हमें फलन का मान, जिस बिंदु पर हमें सीमा का मान ज्ञात करना है, उस बिंदु से थोड़ा कम से आगे बढ़ाते हुए उस बिंदु तक ले जाएं, तो जो मान मिल रहा है उसके आगे यहां पर बिंदु अगर लें, उसके आगे मतलब 2 से आगे और उससे पीछे की ओर आए, 2 की ओर आए, तो जो मान मिलेगा वही आपका क्या कहलाता है? फलन की सीमा कहलाता है। बात क्लियर हो गई बच्चों? फलन की सीमा का मतलब क्या है कि पहले हमने मान कम से उस बिंदु की ओर गए जिस बिंदु पर हमें सीमा का मान ज्ञात करना है, तो कम से हम उस बिंदु की ओर गए तो फलन का मान मिल रहा है। इसी प्रकार उससे ज्यादा से फिर हम फलन की ओर, उस बिंदु की ओर आए, जैसे हम आपसे ये कहें कि ये हमारे पास है कोई x बराबर 2, ध्यान से समझना है, x बराबर 2 हमने ये यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब हमने यहां पर इधर की ओर करें कि x का मान लेस देन है 2 और इधर की ओर x का मान ग्रेटर देन है 2। अब हम यहां से आगे की ओर बढ़े, कहां तक? x बराबर 2 पर आने का कोशिश कर रहे हैं। इस x के मान को बढ़ाते बढ़ाते कहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं? x बराबर 2 पर आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर x का मान ज्यादा है तो यहां से हम घटाते घटाते x का मान घटाते घटाते कहां पर? x बराबर 2 की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर x बराबर 2 पर जो मान निकल रहा है वह फलन की सीमा होता है। तो यहां पर बच्चों आपने देखा कि x टेंड्स टू 2, तब fx टेंड्स टू कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। जब x का मान इधर से देखो कम से हमने बढ़ाते बढ़ाते x बराबर 2 पर ले गए तो फलन का मान 4 के निकट पहुंच गया है। और इसी प्रकार अगर x का मान ज्यादा है तो घटाते घटाते हम 2 की ओर ले आए हैं, तो यहां पर x का मान बढ़ते बढ़ते कहां पर पहुंच गया है? 4 पर पहुंच गया है। तो हम कह सकते हैं कि x का मान 2 पर सीमा का मान क्या है? x बराबर 2 पर फलन की सीमा का मान क्या है? 4 है, ऐसे कहोगे। ठीक है बच्चों, क्लियर बात होगी? ये है सीमा का कॉन्सेप्ट। ये हमें निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहां पर अगर कभी x बराबर 2 पर हमारा फलन परिभाषित होता तो फिर हमें इसकी जरूरत नहीं थी। x बराबर किसी बिंदु पर फलन हमारा परिभाषित होता है तो उसी बिंदु पर हम फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। जो फलन का मान होता है रियलिटी वही सीमा का मान होता है। ठीक है, कभी हम आपसे ये कहें कि भाई यहां पर हमारे पास कोई ऐसा लिखा है कि आपसे कहो कि भाई fx बराबर हमारे पास है कोई x स्क्वायर प्लस 2, ध्यान से समझना है, ये है। ठीक है, हमसे कोई कहता है कि x टेंड्स टू 1 पर एक
x बराबर 1 पर, ऐसे लिख दें, x बराबर 1 पर सीमा का मान बताओ कितना है। तो बच्चों आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख देना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर, यहां पर x का मान सीधा सीधा लिख दें 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 3, और कहेंगे कि फलन की सीमा का मान 3 है। काम खत्म। अब कभी कभी ऐसा है कि भाई फलन हमारा इस प्रकार से दिया जाए कि x बराबर 2 पर हमारा फलन परिभाषित ही नहीं है। तो जब x बराबर 2 पर फलन परिभाषित नहीं है तो हमें फिर उसकी सीमा की जरूरत पड़ती है, हमें उसमें सीमा की जरूरत पड़ती है। हम उसका मान ज्ञात करते हैं अगर x बराबर 2 पर, तो हम 2 से कुछ कम मान लेके हम 2 की ओर जाते हैं, और 2 से कुछ अधिक मान लेके हम कम करते करते 2 की ओर आते हैं, और देखते हैं कि जो फलन की वैल्यू निकल रही है वो दोनों साइड से बराबर निकल रही है। यहां पर हम कम से हम ज्यादा की ओर गए, मतलब कम मान है, 2 से कम मान है, उसको बढ़ाते 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 हम 2 की ओर जब पहुंचे तो हमने देखा कि फलन का मान बढ़ते बढ़ते 4 की ओर पहुंच गया है। x का मान जब 2 की ओर अग्रसर हो रहा है तो f(x) का मान 4 की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां पर x का मान 2 से अधिक है तो उसको कम करते करते, देखो इससे कम ये कर लिया, इससे कम ये कर लिया, इससे कम, तो कम करते करते हम 2 की ओर आने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार फलन का मान घटते घटते 4 की ओर आने की कोशिश कर रहा है। मतलब कह सकते हैं कि x का मान घटते, यहां पर x का मान घटाया तो f(x) का मान घट के 4 की ओर बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) की वैल्यू है, अर्थात इस फलन की सीमा का मान है वो कितना है, 4 है। ठीक है बच्चों। और यदि यहां पर सीधा सीधा कोई फलन परिभाषित है तो कह सकते हैं कि फलन f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 1 पर फलन की सीमा बताओ। तो आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) का मान बराबर क्या लिखना है, x का मान सीधा लिखना है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो x टेंड्स टू 1 f(x) की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) की वैल्यू हमारी, मतलब फलन x बराबर 1 पर उस सीमा का मान, फलन की सीमा का मान 3 होगा। ये बात कंफर्म हो गई बच्चों। ठीक है। यदि फलन परिभाषित नहीं होता है तो हमें ये प्रोसेस करनी है। यदि फलन परिभाषित है, उस बिंदु पर फलन हमारा परिभाषित है, तो सीधा सीधा उसी बिंदु को हम सीधा रख देते हैं, तो उस बिंदु पर फलन की सीमा का मान हमें मिल जाता है। क्लियर है बच्चों। यहां पर अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बच्चों, इसके आगे की प्रोसेस है, जरा समझते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको रब कर लेते हैं। आगे देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, इससे क्या मतलब है, इससे क्या लेना देना है, देखो समझने की कोशिश करें। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात समझते हैं। तो अब समझना बच्चों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है वाम पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा, जिसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको शॉर्ट में LHL लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान से समझो। और दूसरी बात समझनी है, राइट हैंड लिमिट मतलब दायां पक्ष सीमा, दायां पक्ष सीमा, दायां पक्ष सीमा। ठीक है। यहां पर इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, इसको शॉर्ट में RHL कहते हैं। ठीक है। समझो क्या मतलब है, मतलब ऐसे समझो, इस प्रकार से आप समझो, पूरी आप समझ चुके, रामायण तो पूरी हो चुकी है, ध्यान से समझने वाली बात है। अब देखो हम ये सारे, जैसे x बराबर a पर किसी फलन का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। कोई फलन हमारे पास है, माना कोई फलन है y बराबर f(x) और x बराबर a पर उसकी हम लिमिट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, उसके लिमिट का मान निकालना चाह रहे हैं, लिमिट निकालना चाह रहे हैं। x बराबर a पर फलन का लिमिट ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो क्या मतलब है बच्चों, यहां पर समझो, पहला काम तो ये है कि हमारे पास यहां पर मान लेते हैं कि x का मान a से कम है, और यहां से हम जाना चाह रहे हैं कहां, इधर 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 इधर, x बराबर a की ओर जाना चाह रहे हैं। ठीक है। और यदि x का मान बड़ा है a से, और फिर हम
एक्स का मान घटाते 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 हम एक्स बराबर ए की ओर जाना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर एक्स का मान ए से कम है, हम एक्स के मान को बढ़ाते बढ़ाते एक्स बराबर ए की ओर जाना चाह रहे हैं। मतलब ये हमारी बाउंड्री है, सीमा है। एक्स का मान हम बढ़ाते बढ़ाते कहां ले जा रहे हैं, एक्स बराबर ए की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, तब यहां से अगर हम इधर की ओर जा रहे हैं, यहां से हम एक्स बराबर ए की ओर जा रहे हैं, तो हमें ये कहना है कि हम बाएं तरफ से सीमा का मान निकालना चाह रहे हैं, बाएं तरफ से सीमा। ठीक है, और यदि यहां पर एक्स का मान कुछ ए से अधिक है तो उसको कम करते करते हम एक्स बराबर ए की ओर आना चाह रहे हैं। तो इधर से और अगर हम सीमा की ओर आना चाह रहे हैं तो इसको कहते हैं, इधर कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या कहते हैं, सॉरी राइट हैंड लिमिट कहते हैं, और इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। ध्यान से समझना है। अच्छा भाई, इसको लिखने का क्या मतलब है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालते हैं, यहां पर लिख के दिखा देते हैं। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो इसका मतलब है कि वाम पक्ष सीमा जब निकालते हैं तो इसका मतलब है इस प्रकार से, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस सिंबल लगाते हैं। मतलब एक्स का मान ए से कम है, हम बढ़ा के हम कहां की ओर ले जाना चाह रहे हैं, एक्स बराबर ए की ओर ले जाना चाह रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस लगाते हैं और एफ एक्स लिखते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इस प्रकार से लिखते हैं। इधर राइट हैंड लिमिट की बात करो तो राइट हैंड लिमिट किस प्रकार से लिखते हैं, जो राइट हैंड लिमिट है वो हम लिखते हैं इस प्रकार से कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इस पर प्लस का निशान लगा देते हैं, है ना। एक्स बराबर ए से अधिक है, अधिक से कम करते करते हम एक्स बराबर ए की ओर आना चाह रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इस प्रकार लिखते हैं। पूरी प्रोसेस ध्यान से समझना है। अगर हम किसी फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालते हैं, यहां पर लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, हम बिंदु एक्स बराबर ए पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहां पर लिखना है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, माइनस लगाना है, कम से अधिक की ओर जाना चाह रहे हैं, कम से मान बढ़ाते बढ़ाते एक्स बराबर ए की ओर जाना चाह रहे हैं। इसका यहां पर दूसरा स्टेप देखो ध्यान में। अब दूसरा स्टेप कैसे लिखोगे, इसका दूसरा स्टेप जब लिखेंगे तो इस प्रकार से, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ यहां पर लिखेंगे ए माइनस एच। थोड़ा ध्यान देना है बच्चों, एक्स के जगह पर हम देखो यहां पर हमने क्या किया, एक्स बराबर ए माइनस एच लिखा है। थोड़ा ध्यान से समझना है, एक्स की जगह पर क्या लिखा है, ए माइनस एच लिखा है। अब देखो ए यहां लिखा है एक्स टेंड्स टू ए, एक्स का मान ए की ओर जा रहा है, एक्स का मान अगर ए की ओर जा रहा है, एक्स का मान ए लिख दें तो यहां से ध्यान से समझो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो एच का मान कहां जाएगा, जीरो की ओर जाएगा। अगर एक्स टेंड्स टू ए तो एच टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही चीज हमने यहां पर लिखी है कि अगर x का मान a माइनस एच लिख दें तो फिर h का मान कहां जाएगा, जीरो की ओर जाएगा, जहां h है क्या, बहुत ही अल्प छोटी कोई राशि है, कोई छोटी राशि h है। तो यहां पर हमने क्या किया कि x के जगह पर a माइनस एच लिख लिया, तो यहां पर h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर आप इतनी चीज यहां लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, माना x बराबर a माइनस एच, और यहां पर लिखोगे x टेंड्स टू a तो h टेंड्स टू जीरो होगा। आप इतनी बात यहां लिखना चाहो बिल्कुल लिख सकते हो, बेहिचक लिख सकते हो, ठीक है। और यहां पर अब हम यहां पर इसका मान ज्ञात करेंगे, और जो मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। इसी प्रकार अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में काम वही करना है, लेकिन थोड़ा सा काम बढ़ा के करना है। क्योंकि यहां पर x का मान a से अधिक है तो x बराबर हमें लिखना है क्या, x बराबर लिखना है a प्लस एच लिखना है। यहां पर क्या लिखना है, राइट हैंड के लिए क्या लिखना है, x बराबर a प्लस एच लिखना है। अब देखो x टेंड्स टू a है, x टेंड्स टू क्या है, यहां पर लिखो x टेंड्स टू a, तो बच्चों यहां ध्यान से समझो, अगर x का मान a की ओर अग्रसर हो रहा है तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो वही काम यहां पर करना है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ यहां x के जगह पर a प्लस एच लिखें और फिर इसको हल करें। जो इसका मान आएगा वह उसकी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो बच्चों ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई आपकी राइट हैंड लिमिट।
अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर बराबर आती हैं तो उस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व है, अदरवाइज इस सीमा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ध्यान से समझना है, ये अगर ऐसा हो, यदि x बराबर a पर, यदि x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में निकल के आए राइट हैंड लिमिट की, तब x बराबर a पर फलन की सीमा का अस्तित्व है, ऐसा आपको लिख देना है। अदरवाइज x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं निकलती है तो लिखना है x बराबर a पर फलन की सीमा का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्लियर बात है। तो यहां पर इतनी बातें आपको याद रखनी है। मेरे ख्याल से बिल्कुल बात समझ में आई होगी, है ना। बिल्कुल एकदम क्लियर बात है कि अगर किसी बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर बराबर आती हैं तो उस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व होता है, और यदि बराबर बराबर नहीं आती हैं तो फिर उस बिंदु पर सीमा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, सारी बातें बहुत क्लियर हैं। ये सब कुछ हमने जो भी समझाया ना, तो ये तो बहुत आगे की, ऐसे कहो कि इनका कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा। भाई जिस बिंदु पर फलन हमारा परिभाषित होता है उस बिंदु पर फलन को हम सीधा सीधा उस बिंदु को लिख देते हैं, फलन में उस मान को सीधा सीधा लिख देते हैं। जो फलन का मान आता है वही उसकी लिमिट हो जाती है। यही बात है, और कोई खास बात नहीं। और जिस पर फलन परिभाषित नहीं होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर बराबर यदि आते हैं तो उस बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व होता है, अदरवाइज कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्लियर है बच्चों बात। चलिए कुछ और बातें यहां पर समझें, इसको इतना नोट करें, आगे फिर और कुछ बातें समझनी। तो अब समझते हैं यहां पर सीमाओं का बीज गणित समझते हैं। अगर कोई दो फलन का योगफल की सीमा हमें ज्ञात करनी हो, उसके अंतर की सीमा का मान ज्ञात करना हो, दो फलनों के योगफल, दो फलनों के अंतर की सीमा, अथवा फिर दो फलनों के गुणनफल की सीमा, अथवा फिर दो फलनों के भागफल की सीमा, कैसे, देखो ध्यान दें। जैसे हम आपसे कहें कि एक कोई फलन हमारा है इस प्रकार से, उस पर ऐसे लिख लें, लिमिट x टेंड्स टू a पर fx प्लस gx, इसकी हमें सीमा का मान ज्ञात करना है। तो हमें इस प्रकार से लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx, इस प्रकार से आपको लिखना है। दोनों फलनों की अलग अलग सीमा का योग कर देते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अगर यहां पर ऐसा हो कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस g ऑफ x, इस प्रकार से हो, अंतर हो, दो फलनों का अंतर हो, उसकी सीमा ज्ञात करनी हो, तब हम क्या करते हैं, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पर g ऑफ x लिखते हैं। ठीक है, अगर यहां पर इस प्रकार से हो कि भाई लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx हो, गुणनफल हो, दो फलनों का गुणनफल, उसकी सीमा का मान ज्ञात करना हो किसी बिंदु पर, तब कैसे करते हैं, तब उन दोनों की सीमाओं का गुणनफल कर लेते हैं इस प्रकार से कि भैया लिमिट x टेंड्स टू a fx लिखो और इनटू में यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पर gx लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल यहां पर एक और आगे यहां पर इस प्रकार से हो कि लिमिट x टेंड्स टू a, यहां fx बटे में gx, इस प्रकार से हो, दो फलनों का भागफल हो, उसकी सीमा का मान ज्ञात करना हो, तो यहां पर ऊपर नीचे की दोनों की सीमाओं का यहां पर अलग अलग मान निकालेंगे, भाग कर देंगे। मतलब यहां पर लिखना है लिमिट x टेंड्स टू a fx का मान निकाल लें, यहां बटे,
और यहां पर लिखना है लिमिट x टेंस टू a gx। इस प्रकार से दोनों फलनों की अलग अलग सीमाओं का मान निकाल के भाग करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहें कि अगर सीमाओं का बीजगणित का मतलब यहां पर जोड़, अंतर, गुणा, भाग जब करते हैं तो अलग अलग सबकी हम सीमाओं का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी फलन में कोई अचर राशि का गुणा होता है, जैसे हम कहें कि के एफ एक्स, इसका मान क्या होगा, इस फलन का पूरे का मान क्या होगा, इसकी सीमा क्या होगी। इसकी जो सीमा होगी बच्चों वो के इंटू में इस प्रकार लिखनी है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, मतलब जो अचर राशि है उसका सीधा गुणा होता है, बाकी जो फलन है उसकी हम सीमा का मान ज्ञात कर लेते हैं और के का बाद में गुणा कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार से ये आपकी सीमाओं का बीजगणित है। ठीक है, नोट करें और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसके आगे की बात समझते हैं। आगे अब आपको समझना है, जैसे कभी कोई फलन इस प्रकार से मिले कि फलन में अगर कोई लिमिट रखी जाए और उस लिमिट में कोई ऐसे फॉर्म आ जाए जैसे 0/0 आ जाए, या फिर जैसे अनंत बटे अनंत आ जाए, कुछ ऐसे फॉर्म आ जाए। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, जैसे कभी गुणनखंड ऐसे, जैसे हमारे पास ये अभी एक उदाहरण दिया था x² - 4 बटे में x-2, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हो कि लिमिट x टेंस टू 2। ठीक है, और इसका मान हमें ज्ञात करना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, यहां पर x बराबर 2 पर सीधा सीधा अगर हम 2 लिखेंगे तो ऊपर भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको हम अनिर्धार रूप कहेंगे, अर्थात इन दोनों रूपों में से किसी रूप में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो अगर हम इसमें से ऐसा कर पाए, देखो ध्यान दें, लिमिट x टेंस टू 2, यहां x² - 4 का अगर फैक्टर करें तो x+2 और x-2 हो जाएगा, और नीचे बटे में x-2, और ये इससे कैंसिल करने के बाद अब इसमें लिमिट लिया जा सकता है, मतलब x बराबर 2 सीधा लिख दिया जाए तो यहां से 2 + 2 बराबर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 2, इस फलन की सीमा का मान कितना होगा, 4 होगा। ठीक है बच्चों? अच्छा भाई, अब यहां पर एक और यहां दूसरे टाइप के, जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि कोई फलन हमारा ऐसा मिल जाए कि जिसमें कर्डी चिन्ह हो, जैसे अब देखो यहां पर इस प्रकार से दिया जाए, मान लो लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पर है √2 + x -√2 बटे में x। ये मान लो हमारे पास कोई इसका हमें सीमा का मान ज्ञात करना है, इस फलन की सीमा का मान ज्ञात करना है, कहां पर, x बराबर 0 पर। तो कैसे देखो ज्ञात करोगे, यहां पर आपने देखा कि ऊपर संख्या जो लिखी है उसमें अगर हम x का मान सीधा 0 लिखेंगे तो √2 - √2 बटे में यहां पर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ √2 - √2 ये भी 0 हो जाएगा, 0/0 मतलब अनिर्धार रूप हो जाएगा। यहां पर अनिर्धार रूप हो जाए तब हमें क्या करना है, यहां पर जो संख्या अंश में लिखी है उसका परमेयीकरण आपको करना है। परमेयीकरण का क्या मतलब है, यहां पर जो संख्या आपकी ऊपर दी गई है उसकी संयुग्मी संख्या का अंश हर में गुणा कर दें। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 √2 + x -√2 अपॉन x, ये तो हमारी दी गई फलन पूरा है। अब हमें करना क्या है, इसकी संयुग्मी संख्या से गुणा करना है, अर्थात √2 + x और प्लस √2 का ऊपर गुणा करना है और इतना ही इसमें नीचे गुणा करना है, 2 + x + √2। ठीक है, संयुग्मी संख्या का अनुसार में हमने कर दिया गुणा, और यहां पर मिल जाएगा हमें लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर आपको देखो a - b, a + b के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, तो गुणा क्या हो जाएगा, a² - b², अर्थात इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, √2 + x का स्क्वायर करना है माइनस √2 का स्क्वायर करना है, बटे नीचे लिखना है x, इंटू में √ में 2 + x लिखना है प्लस √2 लिखना है। करेक्ट हो गई बात? तो अब यहां पर क्या बच रहा है, देखो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर स्क्वायर है तो यहां पर वर्गमूल का निशान खत्म, मतलब 2 + x मिलेगा, यहां से √ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मतलब यहां भी 2 मिल जाएगा, बटे में नीचे x, इंटू में √ में 2 + x लिखो प्लस √2 लिखो। ठीक है,
यहां से -2 + 2 यहाँ कैंसिल हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर ऊपर बच रहा है x और नीचे भी हमारा ये x है, ये कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट में √2 + x लिखना है प्लस √2 लिखना है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर x टेंड्स टू 0 का मतलब x का मान शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, तो लिमिट लेने का मतलब x का मान सीधा सीधा हम शून्य लिख देते हैं। ठीक है, टेकिंग लिमिट क्या करना है आपको, ऊपर आपका 1 है, देखो ऊपर तो कुछ नहीं है ना, तो 1 मानोगे, लेकिन नीचे ध्यान से समझो √2 + x और x को क्या लिखोगे 0 प्लस √2। तो ऊपर आपके पास 1 है, नीचे √2 दोनों को जोड़ोगे 2 √2। तो बच्चों ये है x बराबर 0 पर इस फलन का ये सीमा का मान है 1/2 √2। ठीक है, क्लियर बात है। तो कभी भी यहां पर इस प्रकार से संख्या दी जाए कि यहां पर सीधा लिमिट अगर ली जाए तो 0/0 अथवा अनंत फॉर्मेट में बनता है, तो पहले हमें क्या करना है, अगर यहां पर अंडर में संख्या दी जाए तो आपको उसकी संयुग्मी संख्या से आंसर में गुणा करके, कभी कभी बच्चों ऐसा होगा ऊपर भी ऐसी संख्या दी जाएगी अंडर में कर्ली चिन्ह में और नीचे भी कर्ली चिन्ह में दी जाएगी, तब आपको क्या करना है, तब आपको यह करना है कि ऊपर वाली जो संख्या है उसकी भी संयुग्मी संख्या से गुणा करना है और जो नीचे वाली संख्या है उसकी भी संयुग्मी संख्या से गुणा करना है दोनों में आंसर में। ठीक है, और फिर इसके बाद हल करते हुए हम बाद में फिर सीमा का मान निकालेंगे, जो भी कैलकुलेशन आएगा, जो भी कट पिट के जो भी आएगा, बाद में हम सीमा का मान लिखेंगे और फिर इसके बाद जो भी आएगा वही सीमा का मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब कुछ और हमारे पास मानक फलन है जिनकी सीमाएं आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। वो कौन कौन सी हैं, देखो कुछ बातें और बिल्कुल कंठस्थ याद वाली, कंठस्थ करना है बिल्कुल एकदम कंठस्थ। ऐसे लिखाओ जैसे लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, कभी इस प्रकार से लिखा मिल जाए आपको। यहां पर क्या है, देखो x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n, मतलब जो यहां पर है वही यहां पर होना चाहिए। ठीक है, पावर तो कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर 3 हो सकती है, 4 n का मतलब कोई भी आपका नंबर हो सकता है, 3 4 5 6 10 15 20 100 है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। जैसे 10 यहाँ है तो 10 यहाँ होना चाहिए। ठीक है, एक ही नंबर होना चाहिए। और ये जो x टेंड्स टू a लिखा है तो a फिर यहाँ होना चाहिए, अगर x टेंड्स टू 2 लिखा है तो फिर 2 यहाँ होना चाहिए, 2 यहाँ होना चाहिए। तो अगर इस फॉर्मेट में है तो आपको याद रख करना है, बिल्कुल इसका सीधा सीधा आंसर लिखना है n इंटू a की पावर n माइनस 1, ये इसको याद रखिएगा। क्या करना है, इस n को पहले लिखना है, इस n को पहले लिखना है और a की पावर 1 कम करके लिखना है, a की पावर n माइनस 1 लिख देना है। करेक्ट है, ये इसकी सीमा का मान है। बिल्कुल एकदम फॉर्मेट याद रखिए, अगर इस फॉर्म में है तो ही आपको ये लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। ठीक है, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फलन है उनके लिए भी आपको याद करना है, इस प्रकार से ऐसा लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x/x, इस फॉर्मेट में अगर कभी प्रश्न कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फलन हो तो उसका फलन का मान आपको सीमा का मान 1 याद रखना है। इसकी पूरी सीमा का मान क्या, इस फलन की सीमा का मान x बराबर 0 पर क्या लिखना है, 1 याद रखना है। और एक और देखो यहाँ पर इस सभी को आप क्रम वाइज एकदम अच्छे से कंप्लीट करते हुए आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, तीसरा हमारा है ये, इस तरीके से याद कर लो कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स, अगर कभी ऐसा लिखा है तो उसकी सीमा का मान आपको 0 याद रखना है। कितना याद रखना है, 0। और इसके बाद में यहाँ पर ऐसे भी समझो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर 10x बटे x, इस फॉर्मेट में लिखा है तो इसका भी मान आपको 1 याद रखना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर साइन बटे कॉस में फॉर्मेट में बदले तो यही चीज आ जाती है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर कहीं लिखा ऐसा मिल जाए कि 10x बटे x, जो ऊपर है वही नीचे है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या याद रखनी है, 1 होती है। इतने बच्चों सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर यूज करने हैं। इसकी मदद से बिल्कुल सारे प्रश्न अच्छे से, बहुत आराम से पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, तो कुछ प्रश्न कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, इन सभी पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रश्नों को। आइए इस प्रश्न की ओर आते हैं। देखो बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है, लिखता है लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3, इसकी सीमा क्या होगी बच्चों। क्या करना है, सीधा सीधा काम भाई, x टेंड्स टू 3 मतलब x का मान 3 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x बराबर 3 लिख देना है। 3 प्लस 3 मतलब 6, सीधा सीधा आंसर है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, x का मान 3 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो भाई 3 प्लस 3 बराबर 6 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो ये सीमा का मान है 6। एक और दूसरा प्रश्न लेते हैं। बिल्कुल जैसा कि हमने बताया बच्चों, कभी कभी जितनी हमने रामायण बताई ना, उसमें से कुछ आधे पर्दी भी आपको यूज हो सकता है ना करनी पड़े, किसी किसी प्रश्न में करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न तो बिल्कुल सीधे सीधे है ना, तो हम सीधा सीधा काम करना है, टेढ़ा टेढ़ा क्यों करें। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़े, एक और प्रश्न लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ लिख दें 4, यहाँ लिखें 4x प्लस 3 और अपॉन में x माइनस 2 लिख देते हैं। यहाँ पर देखो ये प्रश्न को देखो ध्यान से, देखो क्या करना है, x का मान यदि 4 रख लिया जाए, x का मान 4 की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, तो x का मान अगर 4 रख दिया जाए बच्चों, यहाँ पर कभी कोई प्रश्न ऐसा मिले जिसमें x का मान 4 रखने से ये तो ये 0/0 के रूप में आ जाए या अनंत बटे अनंत के रूप में आ जाए, तब हमें x बराबर 4 नहीं लिखना है। यहाँ पर तो हो नहीं रहा है। देखो x का मान अगर हम 4 रख दें तो 4 में से 2 घटेगा, नीचे बचेगा 2, और ऊपर 4 चौको 16, 16 में 3 जोड़ दें तो ये 19 हो जाएगा। मतलब इस फलन की सीधी सीधी सीमा का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो यहां पर लिख देते हैं 4, x का मान भी 4 लिख दें, प्लस में 3 लिख दें, फिर बटे x का मान 4 लिखें, माइनस में 2, तो इसकी सीमा का मान कितना हो गया, 4 चौको 16 और 3 19, और बटे में 2 लिख दो, हो गया काम खत्म। सही है। इसके बाद एक और प्रश्न लेते हैं। देखो छोटे छोटे प्रश्न हैं, बिल्कुल एकदम हलवा 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 करना है काम। क्या, देखो अगला प्रश्न लिख देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां लिखेंगे x प्लस 1 की होल पावर 5 माइनस 1 बटे में x। देखो एक ये हमारे पास है बच्चों, धोखे से अगर आपने x का मान 0 लिख दिया तो ऊपर हो जाएगा देखो 0, और यहां पर 1 में से 1 घटाओ 0, और नीचे भी 0, मतलब 0/0 फॉर्मेट बन जाएगा। नहीं करना है ऐसा। फिर कैसा करना है, देखो ध्यान से समझना है क्या करना है। फिर ऐसे कर सकते हो आप, इसको x प्लस 1 को हम अगर कुछ मान लें, मान लेते हैं x प्लस 1 को हमने मान लिया है h, थोड़ा ध्यान देना है। x प्लस 1 को हमने मान लिया है h। यदि x प्लस 1 को हमने h माना है, आप यहां देख रहे हो x का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो बताओ x का मान 0 लिख दें तो फिर h का मान कहां जाएगा, h का मान 1 की ओर सरकता जाएगा। x का मान अगर 0 की ओर खिसक रहा है तो फिर h का मान 1 की ओर खिसकता हुआ जाएगा। इस शर्त के अनुसार हमने x प्लस 1 को h माना है, और यहां पर x का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो फिर h का मान देखो 1 की ओर अग्रसर हो जाएगा। और यहां पर इसके अनुसार इसकी लिमिट इस प्रकार लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ना लिख के क्या लिखना है, h टेंड्स टू 1 लिखना है, और इसको माना है हमने h की पावर 5 माइनस में 1 नीचे बटे, यहां x के जगह पर लिख दो, x के जगह पर यहां पर लिख सकते हैं x बराबर h माइनस 1। क्या लिख सकते हैं, h माइनस 1। अब बच्चों अभी हमने आपको एक फॉर्मूला जो बताया उसकी ओर थोड़ा ध्यान आकर्षित करवाएं आपका। ये हमने बताया कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू a, क्या हमने बताया, x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। क्या ये इसी फॉर्मेट में है, थोड़ा मिलान करो भाई। अगर ये इस फॉर्मेट में है तो आपको पता है इसकी लिमिट का मान कितना होता है, n इंटू ए की पावर n माइनस 1 होता है बच्चों, सीधा सीधा। तो इसको भी आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पर 1 पर कोई पावर नहीं है, हम 5 पावर लिख दें, क्या हमारे पास कोई समस्या आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अब आप देख सकते हो बिल्कुल यही फॉर्मेट है। a का मान यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर देखो a का मान कितना है, 1 है, बिल्कुल वही फॉर्मेट है। तो आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, आपके पास है देखो ये पावर 5 पहले आएगा, इसके बाद
1 की पावर लिखना है 5 माइनस 1, तो ये है बच्चों इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी लिखनी है 5। देखो 1 की पावर 4 मतलब 1 होगा, 1 का 5 में गुणा 5 आंसर आएगा। बोलो बच्चों यहां तक बात क्लियर चल रही है? किसी को कोई बात समझ में बच्चों ना आए तो निसंकोच कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अभी का भी हमें बताओ। कोई समस्या अगर नहीं है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। एक और प्रश्न लेते हैं यहाँ पर, इसको पूरे रब कर रहे हैं। चलिए इसको रब करते हुए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो एक हमारे पास प्रश्न है कोई इस प्रकार से कि भाई लिमिट है हमारे पास x टेंस टू 0 और यहां पर है, चलो यहां पर बदल देते हैं, x टेंस टू 2 कर दें। ये है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन में x स्क्वायर माइनस में 4। देखो ध्यान दें, ये हमारा है एक प्रश्न, इसका हमें मान ज्ञात करना है, इसका हमें सीमा का मान ज्ञात करना है, सीमा इसकी ज्ञात करनी है। क्या करना है देखो ध्यान दें, अगर हम यहां पर सीधा x का मान 2 लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना है, 2 लिख दें तो यहां पर देखो 2 सॉरी ये है 3, ये क्या है 3, x का मान 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस x का मान कितना 2 माइनस में 10, थोड़ा ध्यान दें ऊपर, तो 4 या 12 और 10 में 2, यहां पर माइनस का ये है 2 माइनस का है 10, तो ये भी माइनस का 12 प्लस का 12 ऊपर हो गया 0 और नीचे भी 2 का स्क्वायर करोगे, x का मान 2 लिखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 हो गया 0, मतलब 0 बटा 0। तो 0 बटे 0 फॉर्मेट में अगर होता है तो हमने कहा अनिर्धारित रूप होता है, तब हमें x टेंस टू 2 मतलब x बराबर 2 यहां पर नहीं लिखना है। फिर क्या करना है, इसको पहले हल कर लें, फिर इसके बाद इसकी सीमा की मान हम यहां ज्ञात करेंगे। क्या करना है देखो, इसको ऊपर यहां पर फैक्टर कर लें, नीचे वाले के फैक्टर कर लें, फिर जो कट रहा है उसको काट लें, जो बचेगा फिर उसके सीमा का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान दें, पहले लिखा है 3x स्क्वायर 10 या 30, 30 के गुणनखंड करो, घटाने पे 1 चाहिए, 6 पंच 30, 6 में से 5 घटाओ तो 3x स्क्वायर, माइनस में लिखना है 6x प्लस में लिखना है 5x माइनस में 10 और नीचे आपको यहाँ अपॉन में लिखना है x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आपको लिखना है ये लिमिट x टेंस टू 2 लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे, और लिमिट x टेंस टू 2 लिखो, ऊपर हमारे पास यहां इन दोनों पदों से 3x कॉमन दिखाई दे रहा है तो हमें मिल जाएगा यहां से x माइनस 2, आगे वाले दोनों पदों से प्लस में 5 कॉमन है तो मिल जाएगा x माइनस 2 और नीचे बटे में x प्लस 2 और यहां पर x माइनस 2 लिख देते हैं। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, सही है। ऊपर आप x माइनस 2 दोबारा दोनों जगह से ऊपर से कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहां से कॉमन लेंगे x माइनस 2 और फिर हमारे पास 3x प्लस 5 बचेगा, नीचे हमने जो देखा वो है x प्लस 2 और इंटू में x माइनस 2, इससे x माइनस 2 से ही x माइनस 2 हमारा कैंसिल हो रहा है, जो बचेगा उसमें आपको x बराबर 2 लिखना है, समझो सीमा का मान ज्ञात हो जाएगा। क्या करना है, 3x का मान लिखना है 2 प्लस 5 और नीचे बटे में 2 प्लस 2, तो ये है हमारे पास इसकी सीमा, इस फलन की सीमा है ये कितनी, 3 दूनी 6 5 11 बटे में 4 लिख दो, ये हमारा फलन की सीमा है। ठीक है, 11 बटे 4, x बराबर 2 पर फलन की सीमा का मान कितना है, 11 बटे 4 है। करेक्ट है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है, एक प्रश्न और करेंगे, एक और देखो ध्यान, एक यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फलन ले लेते हैं। जैसे प्रश्न है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पर लिख लें साइन ax अपॉन में bx, ये हमारा कोई एक प्रश्न है, इसमें इसकी सीमा हमें ज्ञात करनी है। क्या करना है, यहां पर हमने जैसा कि बताया कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है उसके लिए 2-3 हमने फॉर्मूले बताए हैं, उन्हीं पर आधारित है ये। थोड़ा ध्यान देने की बात है कि अगर ऐसा लिखें लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पर लिखा है साइन ax और अगर यहां पर bx लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा करें कि ax से गुणा भाग कर दें तो कोई क्या आफत आएगी, बिल्कुल भी नहीं। ax से हमने गुणा, ax से हमने भाग कर लिया, कोई समस्या वाली बात नहीं। आखिर ऐसा क्यों किया है गुणा भाग,
उसका भी रीजन है, समझने की कोशिश करें। लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पर लिखा है साइन ax और ये हमारे पास है ax। ध्यान दें ax बटे ax, जैसे साइन x बटे x होता है ना, तो वैसे ही साइन ax जो आगे है वही बटे में आना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा देखो इसकी फलन का मान क्या होता है, इसका सीमा का मान क्या होता है 1, और यहां से अब क्या मिल रहा है देखो ax तो ये वाला और बटे में bx ये वाला, इसमें से x x कैंसिल कर लो। ठीक है, अब यहां पर इसकी लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और आगे है a बटे b से इसका 1 का गुणा, तो हमें आंसर में a बटे b मिलेगा। इस तरीके से करेक्ट है बच्चों, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा आगे बढ़े। अब बच्चों गौर करो इस प्रश्न की ओर। इसमें लिखता है लिमिट x टेंस टू 0 fx का मान बताओ, लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान बताओ, जबकि यहाँ पर fx बराबर दिया गया है 2x प्लस 3। ये फलन कब है, ये फलन कब परिभाषित है, x बराबर 0 या 0 से कम, x का मान 0 या 0 से कम मान जब x का हो तब फलन हमारा fx बराबर 2x प्लस 3 परिभाषित है, और x का मान 0 से बड़ा हो अगर तब फलन हमारा परिभाषित है fx बराबर 3x प्लस 1। ये फलन हमारा तब परिभाषित है जब x का मान 0 से अधिक होता है। ठीक है, समझते हैं, बिल्कुल सही है। पहला काम तो यह है कि लिमिट x टेंस टू 0 fx का मान, यहां पर बात करते हैं इसको थोड़ा बाद में। ठीक है, दो प्रश्न है ना, इसको यहां पर समझते हैं। पहला काम तो x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू बताओ कितनी होगी, fx की वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखो यहां पर बच्चों बराबर का निशान लगा है, x बराबर 0 पर फलन हमारा ये वाला परिभाषित है fx बराबर 2x प्लस 3। तो fx बराबर 2 और x बराबर 0 पर निकाल रहे हैं, तो x का मान लिखना है 0 प्लस में लिखना है 3। तो ये तो हो गया, देखो 0 में 2 का गुणा 0, तो fx बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x बराबर 0 पर जो फलन का मान है वो कितना है 3 है। सही है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा x बराबर 0 पर हम निकालेंगे LHL, लेफ्ट हैंड की तरफ से जाएंगे ना, तो हमें कहां पर पहुंचना है 0 पर, x बराबर 0 पर चेक करना है। तो LHL बराबर देखो ध्यान दें कैसे लिखते हैं, यहां पर लिखना है x टेंस टू 0 माइनस का निशान लगाओ। ध्यान करो ये सारी बातें जो हमने बताई थी कैसे करते हैं, लेफ्ट की तरफ से जब जाते हैं फलन की ओर, सीमा की ओर, x बराबर 0 की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, यहां पर x टेंस टू 0 माइनस का निशान लगाना है। इसके बाद आगे दूसरा स्टेप क्या बताया था याद करो, इसको इस प्रकार से जो x है वो हम क्या लिखते हैं, x बराबर लिखते हैं 0 माइनस h लिखते हैं। यही तो x का मान कितना लिखते हैं, यहाँ पर 0 माइनस h लिखते हैं। अगर 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस h लिखना है, a पर चेक कर रहे हैं तो a माइनस h लिखते हैं, 2 पर चेक कर रहे हैं तो 2 माइनस h लिखते हैं। ऐसा ही तो, ठीक है, अच्छी बात है। अब x का मान अगर 0 की ओर जा रहा है तो x टेंस टू 0, तो निश्चित रूप से कह सकते हो h टेंस टू 0 हो जाएगा, है ना। x का मान अगर 0 लिख दिया जाए तो h का मान 0 की ओर चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम यहाँ इस प्रकार से लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 को हम लिखते हैं h टेंस टू 0, f ऑफ x की जगह पर हम लिखते हैं 0 माइनस h लिखते हैं। इतनी बात बच्चों ठीक है। अब देखो ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब 0 से कम मान, 0 से छोटा मान या 0 से बराबर तक ये फलन हमारा है ना। ये फलन परिभाषित कब है, जब x का मान 0 हो या 0 से छोटा हो। तो यहाँ पर देखो छोटा मान है ना, 0 में से कुछ कम कर लिया गया है, माइनस h है ना, 0 से कुछ कम कर लिया गया है, तो फलन हमारा ये लेना है। हमें क्या लिखना है, देखो 2, x के जगह पर लिखना है 0 माइनस h और प्लस 3 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, यहां पर ये लिमिट h टेंस टू 0 इसको भी हमें रखना है। इतनी बात बच्चों समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई तो अब h का मान 0 लिख दो, तो लिमिट की वैल्यू LHL की वैल्यू हमारी ज्ञात हो जाएगी। h बराबर 0 लिखो तो यहां लिखेंगे 2 और इसके बाद में 0 माइनस h का मान लिख दें 0, प्लस में यहां लिखें 3, तो ये तो हो गया पूरा 0, और इसके बाद यहां पर LHL का मान 3 आ गया। इसके बाद यहां राइट हैंड लिमिट की बात बताओ। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, वही बिल्कुल प्रोसेस है, x टेंस टू 0 प्लस का निशान लगाते हैं। इसके अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0
और एफ ऑफ 0 प्लस एच लिखते हैं। ध्यान से पूरी बातें समझनी है, वही सारी बातें हैं। यहां पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं तो 0 माइनस एच लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए 0 प्लस एच लिखते हैं, है ना। जब एच बराबर 0, हम एक्स बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है, 0 प्लस एच, 2 पे करते तो 2 प्लस एच लिख देते। तो इस तरीके से यहां पर अब हमें क्या करना है, देखो 0 प्लस एच मतलब फलन का मान क्या है, 0 से अधिक। देखो ध्यान से, 0 से अधिक, तब आपको ये फलन लेना है। ध्यान से समझो, ये वाला फलन लेना है। 0 से बड़े मान है तो फलन हमारा ये परिभाषित है। तो आपको लिखना है, देखो यहां पर क्या लिखना है आगे, चलो यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। क्या लिखना है, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर लिखना है 3, x के जगह पर लिखना है 0 प्लस एच, 0 प्लस एच प्लस 1, ये हमने ज्यों का त्यों लिखना है, ये इस तरीके। ठीक है, अब h बराबर 0 लिखो तो इस तरीके से लिख सकते हो। यहां जैसे ही 0 लिखोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा, और 3 का 1 में गुणा करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि x बराबर 0 पर जो फलन का मान है वो 3 है, LHL का मान है 3, RHL का भी मान 3 है। इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन हमारा परिभाषित है। हमने क्या बताया था, x बराबर 0 पर LHL बराबर है हमारा RHL, अतः x बराबर 0 पर fx क्या है, परिभाषित है। मतलब यहां कह सकते हैं कि सीमा का अस्तित्व है, x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व है, ऐसा आप यहां लिख दें। ठीक है, सीमा का अस्तित्व है, ऐसा आपको लिख देना है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 fx का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, इसकी सीमा का मान कितना है, 3 है। करेक्ट हो गई बात, बहुत अच्छी। अब हमें लिमिट x टेंस टू 1 पर चेक करना है ना, ये 1 पर चेक करना है तो इसी प्रकार बिल्कुल करना है। देखो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर हम पहले निकालेंगे x बराबर 1 पर उसके फलन की वैल्यू, fx का मान निकालो कितना होगा। बच्चों x बराबर 1 का मतलब समझ रहे हो ना, 0 से तो बड़ा है, 1 है वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि 0 से बड़ा है तो फलन हमारा ये है। हमें क्या करना है, 3, x का मान लिखना है 1 और प्लस ये हमारा 1, तो इस तरीके से ये 2 हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा करो 6 हो जाएगा। x बराबर 1 पर फलन का मान है 6। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, इसी x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, LHL LHL बराबर यहां लिखना है लिमिट x टेंस टू, यहां 1 लिखो, माइनस का निशान लगाना होता है। ठीक है ना। अब आगे स्टेप में क्या करना है, आगे स्टेप में करना है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, यहां 1 माइनस एच लिखना है, 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 माइनस एच लिखना है। अब 1 से कुछ कम, 1 से कुछ कम, 1 से कम मतलब 1 से कम का मतलब 0 तो नहीं हो गया, 0 से कम तो नहीं हो गया, 1 से कम की बात करी जा रही है। यहां पर देखो ध्यान दें, यहां पर 0 से कम है, 1 से कम नहीं, यहां पर 0 से कम है। नहीं तो आप सोचो कि यहां पर कम है तो फलन ये लेना है, ये नहीं लेना है, फलन तो ये लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 से कम, 1 से कम ये है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से कम है। ठीक है, तो ये फलन हमें लेना है। देखो ठीक है, ये फलन ले लेते हैं। देखो ये x का मान क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से कम है, तो ये लेना है फलन। क्या लिखना है यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0, 3 लिखना है, इसके बाद x के जगह पर 1 माइनस एच लिखना है, प्लस 1 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। अब बस h बराबर 0 लिखो, तो 3 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1, मतलब यहां भी देखो 6। ठीक है, अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट की ओर। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, आपको लिखना है लिमिट x टेंस टू 1, प्लस का निशान लगा दो, बिल्कुल एकदम बढ़िया, है ना। राइट हैंड के लिए क्या करते हैं, x टेंस टू 1 प्लस का निशान लगाना है, x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं, दाएं पक्ष सीमा, तो यहां पर लिखना है लिमिट, आगे क्या होता है, h टेंस टू 0, f ऑफ x की जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस h लिखोगे। ठीक है, अब देखो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब यहां पर 1 से बड़ा का मतलब क्या है, 0 से बड़ा होगा तो 1 होगा, 0 से बड़ा, है ना। 1 से बड़ा का मतलब फलन आपको ये लेना है। ठीक है, ये 0 से बड़ा है
शून्य से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा होगा, ये तो शून्य से ही छोटा है ना। तो आपको यहां पर लिखना है ये वाला फलन, इसमें आपको लिख देना है लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें 3 हमारा ज्यों का त्यों और x की जगह पर लिखना है 1 प्लस एच और प्लस 1 हमारा ज्यों का त्यों। ठीक है, अब जैसे ही हम h बराबर 0 लिखेंगे तो यहां पर हमें लिखना है 3 1 प्लस 0 प्लस 1, दैट इज आपको लिख देना है 3 दूनी 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 पर जो फलन का मान है वही लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है, वही राइट हैंड लिमिट का मान है। तो x बराबर 1 पर सीमा का मान 6 है, मतलब x बराबर 1 पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। क्या लिखना है, क्योंकि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 1 पर फलन की सीमा बराबर कितना है, 6 है। फलन की सीमा का अस्तित्व है, ऐसे लिख दें, फलन की सीमा का अस्तित्व है, कितना है, 6। ठीक है, ये है बच्चों आंसर। बोलो क्लियर बात है। तो ये हमारा है कॉन्सेप्ट, इस तरीके से पूरी हमारी सीमा का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको आप यहां से आज कंप्लीट कर लो। इसके सारे क्वेश्चन अगले सैटरडे वाली वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे, बिल्कुल एक एक करके। ठीक है, बहुत ही मजेदार ये आपका कॉन्सेप्ट है बच्चों। यहाँ से कंप्लीट करते हुए आप जब 12th में पहुंचोगे तो आपको फील होगा, थोड़ा अच्छा सा फील होगा, और आगे जाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ये लिमिट पढ़ के जाओगे तो आपको वहां पर कॉन्टिन्यूटी पढ़नी है, सततता पढ़नी है। ठीक है, तो फलन हमारा संतत कब होता है, असंतत कब होता है, ये सारी बातें आपको इसी के बेस पर कंप्लीट करनी है। ठीक है, चलिए सैटरडे वाली वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। सैटरडे वाले वीडियो में सारे इसके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन वहां पर हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी सलाह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।